देखिए हमारे पास एनर्जी लिमिटेड है, सारा दिन में मान लीजिए 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, लेकिन उस एनर्जी को हम कहां कहां बहा देते हैं आप समझ सकते हैं। देखिए जेईई मेन 2025 में हमारे पास जो भी समय बचा है और पहले ही अटेम्प्ट में अगर हम 99 परसेंटाइल से ऊपर लेकर आना चाहते हैं तो हमें कम से कम 220 प्लस का स्कोर जो है वो टारगेट करना पड़ेगा, यानी सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, जम के प्रैक्टिस करनी है, खूब सारे मॉक टेस्ट देने हैं, रिवीजन भी करना है, इवन बैकलॉग जो हो रखा है उसका क्या हो वो भी मैनेज करना है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं। सारा कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए ये करने के लिए हमें चाहिए होता है इंटेंस फोकस यानी कंसंट्रेशन, हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशंस, और उसके साथ हमें सही स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। ये सारी चीजें आज आपको मिलने वाली है। चलिए इसीलिए पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए आई विल क्रैक जेईई 2025। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटेंस फोकस और हाई एनर्जी कैसे आएगी। देखिए हमारे पास एनर्जी लिमिटेड है, सारा दिन में मान लीजिए 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, लेकिन उस एनर्जी को हम कहां कहां बहा देते हैं आप समझ सकते हैं। हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, माइंड अशांत रहता है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा रहता है, पीयर कंपटीशन में टेंशन में रहता है, हमेशा ओवर थिंकिंग करता रहता है। तो इसलिए हमारी हैबिट्स जो है वही हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करती है। तो आपको अपनी हैबिट सही करनी होगी, आपको अपना स्लीप रूटीन सही करना होगा, आपको सही समय पे सोना है, सही समय पे उठना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, सात्विक फूड लेना है ताकि आपका माइंड शांत हो, जब जब मौका मिले नाम जप करना है। उसके अलावा आप बैकग्राउंड में कुछ मंत्रास हैं उनको भी रन कर सकते हैं, वो भी आपके माइंड को शांत रख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस सब का फायदा होगा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे एंड आपकी एनर्जी जो है, आपका फोकस जो है वो मेंटेन रहेगा। अब इस सारे प्रोसेस से याद रखिए, ये सारा प्रोसेस तभी मेंटेन रह पाएगा जब आपका एनवायरनमेंट सही है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल गलत है, जो आपको गलत कंटेंट सजेस्ट करता है या गलत डिस्कशंस करता है, तो नेचुरली आपका जो मन है वो गलत डायरेक्शंस में जाएगा और आप जो आपका बड़ा लक्ष्य है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय करना, उसमें एनर्जी ना जाके आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। तो आपका एनवायरनमेंट, आपका फ्रेंड सर्कल, व्हाट यू सी इज एक्चुअली जो आपके दिमाग में जा रहा है वही आपकी रियलिटी बन जाएगी इवेंचुअली। तो अपनी रियलिटी क्रिएट करने के लिए जैसे मैंने बोला इंटेंस फोकस, हाई एनर्जी बहुत जरूरी है। तो आपका जो विजुअलाइजेशन है, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, जिस भी आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, एनआईटी, बिट्स पिलानी, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं, अगर उस कैंपस में जाना चाहते हैं तो वो थॉट्स आप पे डोमिनेट करने चाहिए और आपके एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में होने चाहिए। अब आई थिंक फोकस, एनर्जी कैसे रहेगी ये तो आपको पता लग गया। फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली हिट रहोगे, है ना बच्चा। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या होगी। प्रैक्टिस करना है, सिलेबस कंप्लीशन करना है, तो भाई जो भी कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी है, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से भी, वहां से आप कर रहे हो, मैं जानता हूं, ठीक है। अब उसमें आपका सिलेबस कंप्लीशन हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिए मेजर फोकस आपका सिर्फ थ्योरी पे नहीं होना चाहिए। मेजर गेम है रिवीजन एंड प्रैक्टिस का। रिवीजन के लिए इस बात का ख्याल रखिए कि एवरीडे मेक श्योर आप 1 से 2 घंटा रिवीजन को दीजिए। रिवीजन में जो भी की कॉन्सेप्ट्स है, की फॉर्मूलाज हैं, उनको लिख कर देखिए। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स बना के भी बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। लेकिन रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस। नॉर्मली हम गलती ये करते हैं कि प्रैक्टिस का अंबार लगा देते हैं, यानी इन द सेंस बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। अरे ये हमारी कोचिंग में शीट दिया हुआ है, मॉड्यूल दिया हुआ है, इतनी सारी एक्सरसाइज दी हुई है, प्लस ये रेफरेंस बुक है, इस टॉपर ने ये भी रिकमेंड किया था, इस टीचर ने रिकमेंड किया था, और इतने सारे टेस्ट। तो बच्चा क्या होता है, ओवरवेल्म हो जाता है, जो उससे हो तो सकता नहीं, ना ही वो रिवीजन कर पाता। याद रखिए इन द एंड व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू आर एबल टू रिटेन, कितना याद रह पाता है वो मैटर करता है। इसीलिए लिमिटेड मटेरियल, मैक्सिमम रिवीजन इज द की। सो प्रैक्टिस के लिए सिर्फ आपका काम चल जाएगा क्लास इलस्ट्रेशंस से। क्लास इलस्ट्रेशंस के अलावा जो घर पे प्रैक्टिस के लिए डीपीपी दिया हुआ है या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज दिया, उतना कर लो। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो लास्ट 5-6 ईयर्स के पीवाईक्यूज हैं वो मस्ट डू हैं। उसके अलावा भी पीवाईक्यूज पे ही हम फोकस कर सकते हैं। हमें रेफरेंस बुक्स करने की खासतौर पे जेईई मेन के लिए जरूरत है ही नहीं, नीड ही नहीं है। इन जनरल कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पोर्शन अच्छा करना है तो उसके लिए रेफरेंस बुक हेल्प करती है, बाकी के लिए नीड ही नहीं है।
यानी अगर इस लिमिटेड मटेरियल पे फोकस करते हो तो जम के प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवीजन का समय भी निकाल पाओगे, नहीं तो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होगा। सबसे कॉमन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? टाइम मैनेजमेंट की। सर सारा टाइम तो बस होमवर्क भी ठीक से पूरा नहीं होता, आप रिवीजन की बात कर रहे हो, वो इसीलिए नहीं होता। तो इसलिए हम ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कोचिंग्स में जो भी आपको दिया जाए वो सब करना ही है। बी स्मार्ट, ऑलवेज कीप फोकस्ड ऑन द PYQs। आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि आपके PYQs होने चाहिए। अगर PYQs आपसे नहीं हो रहे तो यानी आपकी तैयारी सही नहीं चल रही। बहुत बच्चे ये बात पूछते हैं कि सर हाउ डू आई नो कि मैं कहाँ स्टैंड कर दूं? तो आपके मॉक टेस्ट का स्कोर और आपके PYQs आपसे सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। नहीं तो ज्यादातर बच्चे सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन में फंसे रहते हैं और मॉक टेस्ट में स्कोर कभी आता नहीं। तो ये आपको मटेरियल का फोकस भी चाहिए होगा। अब क्या होता है, बात आती है बैकलॉग की। तो बहुत बच्चों का बैकलॉग हो रहता है, बच्चों की अलग अलग परेशानियां होती है। जैसे कि बैकलॉग हो गया सर, या सर फिजिक्स समझ नहीं आ रहा, सर फिजिक्स का ये पोर्शन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ नहीं आ रहा, फिजिक्स खराब हो गया, बैकलॉग हो गया। केमिस्ट्री में हो गया, मैथ्स में हो गया, सर मैथ्स बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, या सर मैं बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, मैं काफ़ी हार मान चुका हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ काफ़ी। तो हर तरह की प्रॉब्लम बच्चों की तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इन प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हो। कैसे बाहर निकल सकते हो? एक तो ये जो चीजें बताई मैंने, इसको फॉलो करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सभी बच्चों के लिए हम लोग लेकर आए हैं एक मास्टर सॉल्यूशन जिसका नाम है बुल्सआई मेंटरशिप। बुल्सआई मेंटरशिप में मैंने खुद ने पर्सनली ट्रेन किए हैं बहुत ही सारे अमेजिंग मेंटर्स, और ये मेंटर्स एक्सपर्ट हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और आपके मार्क्स को बढ़ाने में। उनका प्राइम गोल है कि आपके मार्क्स बढ़ाएं और आपकी पर्सनलाइज प्रॉब्लम जिस भी तरह की है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। ये गाइडेंस जो है ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को चाहिए होती है, लेकिन सही समय पे नहीं मिलती या सही क्वालिटी से नहीं मिलती, जिस कारण बच्चा जो है वो एक स्कोर में स्टक हो जाता है और वो इंपॉर्टेंट समय जो है ये निकल जाता है। तो जो भी बच्चा अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहता है और इस तरह की किसी परेशानी से जूझ रहा है लेकिन कोई उसको पर्सनल मेंटर गाइडेंस नहीं मिल रही, तो आप बुल्सआई मेंटरशिप में जरूर आए। जो भी बच्चा बुल्सआई मेंटरशिप का हिस्सा बनना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप जरूर फिल करें एंड आवर टीम विल हेल्प यू इन एनरोलमेंट। ओके बच्चों, नाउ अब आप रिवीजन कर रहे हो, जम के प्रैक्टिस कर रहे हो, बैकलॉग कवर करने के लिए एक मैं बात आपको बोलना चाहूंगा कि आपको चैप्टर सिर्फ मेंस लेवल तक करना है। यानी आप सिंपली क्लास का जो लेक्चर है उसको देखें और सिर्फ जेईई मेन के PYQ कर लें। यानी सारा का सारा मटेरियल जो भी कोचिंग का दिया है सब नहीं कर पाओगे। तो बैकलॉग कवर करने का फास्टेस्ट वे यही होता है, नोट्स को देखा या लेक्चर देखा, लेक्चर देख के हमने सिंपली DPP और PYQ कर लिया, हमने सारा का सारा मटेरियल करने पे जोर नहीं दिया, या पहले लेवल पे सिंपली DPP कर लिया बहुत है, तो बैकलॉग ऐसे ऐसे कवर होता जाएगा। अदरवाइज आप सारा करना चाहोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज। ठीक है बच्चों, अब बात आती है मॉक टेस्ट की। बहुत सारे बच्चे ये कॉमन गलती करते हैं, ये सोचते हैं कि मॉक टेस्ट मैं तभी दूंगा जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, और डरते रहते हैं, दूर भागते हैं। याद रखना बेटा, जो आपका फियर होता है वो आज नहीं तो कल आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए कितना दूर भागोगे, अंत में फैलो, अंत में परेशान हो, इससे अच्छा पहले ही डर से झेल लो। मैक्सिमम क्या होगा, पेपर खराब ही तो होगा, कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार मॉक टेस्ट देने के बाद अच्छा ही तो करोगे। इसलिए फेल अर्ली एंड लर्न अर्ली, जल्दी से गलतियां करके सीख के आगे बढ़ो। तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो एज सुन एज पॉसिबल, अगर आपने शुरू नहीं किया है। मॉक टेस्ट दे के हमें आइडेंटिफाई करना है कि पेपर अटेम्प्ट करने की राइट स्ट्रैटेजी क्या होती है, पेपर में हमारा अटेंटिवनेस कैसे मेंटेन रह सकती है, और पेपर में जो गलतियां हैं फिर हम उसको एनालाइज करते हैं और उसको इंप्रूव करते हैं। ये एक इटरेटिव प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने स्कोर को इंप्रूव करोगे। एक बात कही जाती है, ट्रीट ईच मॉक टेस्ट लाइक द रियल एग्जाम एंड द फाइनल एग्जाम लाइक द लास्ट मॉक टेस्ट। इस बात को अगर आप ध्यान रखते हो तो आगे बढ़ते रहोगे। तो ओवरऑल लेट मी समराइज आपको किस बात का ध्यान रखना है। तो वही अगेन फुल जोश में लाइक कर दो, एंड कमेंट सेक्शन में अगर अभी तक नहीं लिखा है तो जरूर लिखना दैट आई विल क्रैक जेईई 2025। बच्चों ओवरऑल गेम है राइट माइंडसेट का, फोकस एंड एनर्जी का, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपकी हैबिट्स, आपका रूटीन और आपका जो संग है वो बहुत जरूरी है। अगेन एक और बात का ध्यान रखिए, प्रेमानंद महाराज को जरूर, गुरुदेव को आप जरूर फॉलो करिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ लिटरली चेंज हो जाएगी। अगर आपको कंटेंट कभी कुछ देखना भी है तो उनका कंटेंट देखिए,
आप नेक्स्ट लेवल पहुंच जाओगे। प्लस स्ट्रेटेजिकली मैंने आप सभी को बता दिया है कि सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करने में मत लगे रहना और कोचिंग का मटेरियल ब्लाइंडली मत फॉलो करना। कई बार वो टाइम कम होता है लेकिन मटेरियल बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो आपको मेनली डीपीपीज, क्लास इलस्ट्रेशन और पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। रिवीजन के लिए टाइम रेगुलरली निकालना है, मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, ये चीजें करनी है और बैकलॉग धीरे धीरे कवर हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन बैकलॉग में सब कुछ करने की कोशिश मत करना। एंड जो भी बच्चे एक पर्सनलाइज मेंटरशिप की तलाश में है, अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी के लिए मास्टर सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं, बुलसआई मेंटरशिप। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है, उसको जरूर फिल कर दीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।